अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जी 9 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद मुफस्सर। आइए आज की न्यूज़ हेडलाइंस की तरफ चलते हैं। आए बैठे बात करें, मुल्क की बेहतरी के लिए मिसाकी मईशत करें। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की अपोजिशन को मुज़ाकरात की भरपूर दावत। कहते हैं अडियाला जेल में कैद शख्स जिद पर अड़ा है, रिलीफ चाहिए तो अदालतों से रजू करें। अगर किसी को किसी और कुव्वत के साथ मुज़ाकरात का इंतजार है तो ऐसा नहीं होगा। मुज़ाकरात तो सियासी जमातों के दरमियान ही होंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर डॉक्टर्स के पैनल ने भी बानी पीटीआई का तफसीली मुआयना किया। बैरिस्टर गौहर को आने की दावत दी, वो नहीं आए। सलमान सफदर और जेल सुप्रिंटेंडेंट की रिपोर्ट्स में कोई फर्क नहीं। अगर कोई इलाज से मुतमईन नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रजू किया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। दोहा एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का पुरतब्बाक इस्तकबाल। नायब वज़ीर आज़म सागदार अताउल्लाह तारिक फातिमी भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्द अल सानी से मुलाकात होगी। इक़्तिसादी ताउन तवानाई में शराकतदारी पर बातचीत भी की जाएगी। जम की धमकियों और मुज़ाकरात के दौरान ट्रेड डिप्लोमेसी। ईरान ने अमेरिका को अपने तेल के कुएं तक रसाई की पेशकश कर दी। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक अमेरिका ईरान का मुआशी शराकतदार हो सकता है। ईरान ऑयल और मादनी वसाइल का कंट्रोल किसी के हवाले नहीं करेगा। अमेरिकी कंपनियां ईरानी तेल और गैस फील्ड में बतौर ठेकेदार काम कर सकेंगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है अमेरिका के साथ बातचीत के हवाले हौसला अफजा इशारे मिले हैं, किसी भी मुमकिन सूरत हाल के लिए भी तैयार हैं। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर जुमेरात को जिनेवा में होगा। ओमान के वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक बातचीत मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए होगी। उधर मुज़ाकरात के बेनतीजा होने पर अमेरिका की ईरान पर हमले की तैयारियां। बहरीन और कतर से सैकड़ों फौजी वापस बुला लिए। रेजोल्यूशन कमेटियों के जायदादों पर कब्जे दिलवाने के तमाम फैसले कलदम करार। लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म इम्तना की दरख्वास्तों को ट्रिब्यूनल्स को भिजवाने का हुक्म। प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तें गैर जरूरी करार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए ऑर्डिनेंस को एक्ट में क्यों तब्दील किया गया, बाज़ाब्ता एक्ट क्यों ना लाया गया। जितनी दरख्वास्तों में अदालतों से हुक्म इम्तना जारी हो चुका है वो केसेस ट्रिब्यूनल्स में शिफ्ट हो जाएंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से कब्जे खत्म करवाने का इख्तियार वापस ले लिया गया है। अब डीसी और एसी कब्जे खत्म नहीं करा सकेंगे। ट्रिब्यूनल्स के तकर्रुर के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मुशावरत ली जाएगी। सानिहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन का इजलास। एमक्यूएम के फरीक बनने की दरख्वास्त। जस्टिस आगा फैसल की माजरत। कहा जो मालूमात देना चाहते हैं वो ईमेल कर दें। फारूक सत्तार की बोलने की कोशिश। जुडिशल कमीशन ने कहा कि आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, इजलास खत्म हो जाए तो खुशी से आपकी बात सुनेंगे। एसएसपी सिटी आरिफ अजीज ने कहा कि बच्चों को बुलाया और बयानात लिए हैं। बच्चों ने बताया कि वो माचिस के साथ खेल रहे थे। धुएं की वजह से लोगों को बाहर निकालना मुश्किल था। 17 में से 4 दरवाजे खुले थे। जस्टिस आगा फैसल ने कहा कि दरवाजे खोलना या बंद करना किसका इख्तियार था। आग लगने के बाद दरवाजे फौरी खोलने चाहिए थे। ऐसे सबूत और शवाहिद के इंक्रिमिनेटिंग है, ऐसी ऐसी दस्तावेजात जमा की हैं और ऐसे ऐसे सबूत और शवाहिद इकट्ठा किए हैं। आग लगने की वजूहात से लेकर आग बुझाने में ताख़ीर क्यों हुई, इस इमारत की तामीर में जो बेज़ाब्तगियाँ हैं, जो उसमें क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं, उसको सामने लाया जाए। ये TOR है। एमक्यूएम का जुडिशल कमीशन की तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं सानिया गुल प्लाजा से मुतालिक बेपनाह शवाहिद मौजूद हैं, अदालती इंक्वायरी का हिस्सा बनना चाहते हैं। हमें सुनने से क्यों इनकार किया गया, आग लगने से लेकर बुझाने में क्यों ताख़ीर हुई। जय वक़ुआ पर सबसे पहले गवर्नर सिंध कामरान तसूरी पहुंचे। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ दर्ज मुकदमे का क्या बना। 18 साल की करप्ट तरीन हुकूमत के सारे सबूत हमारे पास हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले गुल प्लाजा साहनी की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। गुल प्लाजा के पस मंजर में हासिल करदा दस्तावेजात इंतहाई खतरनाक इंकशाफात पर मबनी है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद गिरावट, 100 इंडेक्स में 6,233 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,66,886 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। 5,478 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,67,691 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। 567 कंपनीज के शेयर्स का कारोबार हुआ। 389 कंपनीज के शेयर्स गिर गए। सिर्फ 42 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा देखा गया है। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव, फी तोला कीमत 3,000 रुपए के इजाफे से 5,36,562 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत $4,60,015 रुपए। आलमी मार्केट में फी ऑन सोने का भाव $30 बढ़ गया। चांदी की कीमत बढ़कर 9,000 रुपए फी तोला हो गई।